एड़ियों को भाग से लगाने का प्रयास करें। वापस आसन पर दोहराते रहें क्रिया को। अब एक बार तेजी से भी करें, इस क्रिया को थोड़ा तेजी के साथ भी करें। आने दे प्रभाव अपनी कमर वाले भाग पर। बहुत सुंदर। दोनों टांगों को मिलाकर करें, एक एक टांग से नहीं करना, दोनों टांगों को मिलाकर करते रहें। वापस अभी हाथों की स्थिति यही रहेगी। श्वासें मेरी सामान्य है। दोनों टांगों को यहाँ से घुटनों से मोड़। अब यहीं से दोनों हाथों को अपने चेहरे से हटाते हुए अपने टखनों को पकड़ लें और धनुरासन की स्थिति में आ जाए। मेरा धड़ वाला भाग पहले ही ऊपर था। यथासंभव टांगों को भी ऊपर उठाने का प्रयास करें। देखिए पहले की भांति आज आपका अच्छा धनुरासन लगे। रुकने का प्रयास करें। आने दे प्रभाव अपने फेफड़ों पर, कमर वाले भाग पर, रीढ़ पर। बहुत ही सुंदर। रुके रहें कुछ देर इस स्थिति में। धनुष के आकार की भांति मेरे शरीर की आकृति। आएंगे धीरे धीरे वापस। दाहिना हाथ ऊपर लेते हुए पीठ के बल आ। हल्का सा विश्राम। टांगों को खोल लें। हाथों को शरीर से कुछ दूरी पर रखें। हल्का सा विश्राम ले लें। 2 से 3 बार गहरी लंबी श्वास भरें और खाली करें। श्वासों को सामान्य होने। चढ़ी हुई श्वास में हमें कोई भी आसन नहीं करना। धनुरासन के प्रभाव को अपने शरीर पर महसूस करें। श्वासें मेरी सामान्य हो चुकी हैं। लेंगे मरकट आसन का अभ्यास। एड़ी पंजे मिला ले। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें और एड़ियों को अधिक से अधिक अपने शरीर के साथ लगाने का प्रयास। दोनों हाथों को 180 डिग्री पर फैला लें, 180 डिग्री पर फैला लें। स्थिति सभी की बन चुकी है। घुटनों को मिलाकर रखना। जिन साधनों को घुटने खुले हुए हैं वो कृपया करके अपने घुटनों को मिला लें। अब श्वास भरें और श्वास भरकर भरी हुई श्वास में दोनों घुटनों को दाहिनी ओर लेकर गर्दन को बाईं ओर मोड़ लें। घुटना घुटने के ऊपर रहे, एड़ी एड़ी के ऊपर रहे, ऐसा प्रयास रखें और घुटनों को आसन से लगाने का प्रयास। अच्छे से ट्विस्ट कर दे अपनी कमर को। मध्य में आए। अब की बार दोनों घुटनों को विपरीत हो यानी बाईं ओर लेकर जाएं और गर्दन को दाहिनी ओर मोड़।
बहुत ही सुंदर प्रभाव मेरे कमर वाले भाग पर, जिन्हें कमर दर्द की समस्या रहती है उनके लिए अत्यंत लाभकारी आसन है। वापस मध्य में एक बार पुनः दोनों टांग दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर, मध्य में दोनों टांगे बाईं ओर, गर्दन दाहिनी ओर, मध्य में एक बार अपनी दोनों टांगों की स्थिति को पुनः व्यवस्थित कर लें, शरीर के साथ अधिक से अधिक लगा लें और अब की बार थोड़ा सा टांगों को खोल लें, 1 से 1.5 फीट की दूरी बना लें दोनों घुटनों के बीच। हाथों की स्थिति वही रहेगी। अब दोनों खुले हुए घुटनों को, टांगों को दाहिनी ओर लेकर जाएं, गर्दन बाईं ओर, मेरी बाईं टांग का घुटना दाहिनी एड़ी से लग जाए ऐसा प्रयास रखें। मध्य में यही क्रिया बाईं ओर से, दोनों घुटने बाईं ओर, गर्दन दाहिनी। मध्य में अब यही क्रिया थोड़ी तेजी के साथ करें, दोहरा दें क्रिया को थोड़ी तेजी के साथ। बाईं ओर, दाईं ओर, गर्दन को विपरीत दोहराते रहें क्रिया को। इस प्रकार हम किसी कपड़े को निचोड़ते हैं, इसी प्रकार अपने शरीर को इस प्रकार मरोड़ दें, पूरा प्रभाव आने दें अपनी कमर वाले भाग पर। हाथों की स्थिति भी सही रखें अपनी। वापस मध्य में दोनों टांगों को सीधा कर दें। हाथों की स्थिति अभी यही रहेगी, दोनों हाथ अभी 180 डिग्री पर ही रहेंगे। 2 से 3 बार गहरी लंबी श्वास भर लें, खाली करें। श्वासों को पहले थोड़ा सा सामान्य करें। श्वासें सामान्य हो चुकी हैं। एड़ी पंजे मिला लें। अब अपनी दाहिनी टांग को 90 डिग्री पर लेकर आए और यहीं से एक बड़ा सा शून्य बनाए। 5 बार एक बड़ा सा शून्य बनाए और ये शून्य आपका कुछ इस प्रकार हो कि आपकी एड़ी आसन से लगती हुई जाए। बहुत सुंदर। धीरे धीरे करें क्रिया को। अब 5 बार विपरीत ओर से भी कर लें, मतलब एंटी क्लॉकवाइज भी कर लें। वापस टांग टांग के साथ यही क्रिया हम बाई टांग से भी करेंगे। बाई टांग को 90 डिग्री पर लेकर आए और 5 बार एक बड़ा सा शून्य बनाए। कमर वाले भाग, पेट वाले भाग पर जो अतिरिक्त चर्बी जम जाती है उसको घटाने के लिए बहुत ही उत्तम आसन है। 5 बार विपरीत ओर से भी कर ले।
टांग के साथ। अब दोनों टांगों को 90 डिग्री पर लेकर आए। मिली हुई दोनों टांगों को बिना घुटना मोड़े 90 डिग्री पर लेकर आए और 3 बार दोनों टांगों से एक बड़ा सा शून्य बनाए। तीन बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत ओर से। बहुत ही सुंदर सभी का। आने दे पेड़ों वाले भाग पर पूरा प्रभाव। वापस संपूर्ण शवासन। दोनों टांगों में उचित फासला, दोनों हाथ शरीर से कुछ दूरी पर, हथेली का रुख आसमान की ओर, कंधों को ढीला छोड़ दें, गर्दन को भी ढीला छोड़। संपूर्ण शवासन। श्वासों को सामान्य करें। किए गए आसन के प्रभाव को महसूस करें अपने पेड़ों वाले भाग। यदि किसी साधक या साधिका को इस आसन से पेड़ों वाले भाग पर दर्द, एक मीठा मीठा दर्द सा महसूस हो, तो सरसों के तेल को हल्का सा गुनगुना करके वहां मालिश करें, दर्द खत्म हो जाए। श्वासें सामान्य हो चुकी हैं। अब अपने मन की आंखों से अपने शरीर का अवलोकन करेंगे। दाहिनी टांग के अंगूठे से उंगलियों को, टखने को, एड़ी को, पिंडलियों को अपने मन की आंखों से देखें और उसे ढीला छोड़। बढ़ते हैं ऊपर की ओर। अपने कमर वाले भाग, दाहिनी तरफ का हाथ, उंगलियां, हथेली, कंधा, मुखमंडल। जिस जिस अंग को मैं निहारूं, उस अंग को ढीला छोड़ते जाए, शिथिल कर दें पूर्ण रूप से। बढ़ते हैं बाईं ओर। ऊपर से नीचे की तरफ मेरे बाईं ओर के अंग, सिर, सिर के बाल, गाल, नाक, कान, गला, कंधा, मेरा हृदय, मेरे कमर, मेरे जगह वाला भाग, घुटना, पिंडलियां, टखना, एड़ी, मेरी बाईं ओर के उंगलियां, अंगूठा, सभी को ढीला छोड़। अब मेरा पूर्ण शरीर शिथिलावस्था में आ चुका है। मुझे बहुत ही सजगता के साथ करना है। ले रहे हैं हम योग निद्रा का अभ्यास। अब अपने ध्यान को, अपने मन को अपनी श्वासों पर टिका दें। अपनी आने जाने वाली श्वासों को देखें। आती हुई श्वास के साथ सकारात्मकता को अपने भीतर लेकर जाएं और बाहर जाती हुई श्वास के साथ अपनी संपूर्ण नकारात्मकता को बाहर की ओर छोड़ दें।
देते हैं विश्राम को विराम। अपने शरीर में चेतना लाएं, अपनी उंगलियों को हल्के से हिलाएं, पैरों की उंगलियों को भी हल्के से हिलाएं और दाहिनी करवट लेते हुए उठ बैठ। सिंहासन के लिए स्थिति बना लें सभी। पहले व्यवस्थित कर लें अपने आप को। सिंहासन के लिए स्थिति बनाएं। पद्मासन, वज्रासन या दोनों पैरों को पीछे से सीधा कर लें, जिस भी स्थिति में आपको सुविधा हो। दोनों हाथों को आगे करते हुए दोनों हथेलियों को मिला लें, उंगलियों का रुख अंदर की ओर रहे। कमर को अधिक से अधिक नीचे की ओर लेकर जाएं, गर्दन ऊपर, जिह्वा को अधिक से अधिक बाहर निकालें, दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर। अब नासिका से श्वास को भरें और गले से मधुर स्पंदन करें। 3 से 4 बार आवृत्ति को दोहराएं। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए आ जाएंगे वापस। गले को सहला लें, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, और गले में आई हुई तार को अंदर की ओर निगल लें। इन सभी थायराइड, पैराथायराइड के प्रभाव में आ जाते हैं। सुखासन, पद्मासन, जिस भी में बैठे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेंगे। हंसी का अभ्यास। अपने चेहरे पर एक मधुर मुस्कान लेकर आए। अभी सभी मेरी सखी जन अपने अपने मायके गई थी, वहीं की मीठी मीठी यादों को याद करें। देखिए, कहने के साथ ही सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और जोर से खिलखिला कर हंस दे। शांत शांत रहे। ये मधुर हंसी, ये मुस्कान सदैव आपके मुखमंडल पर रहे। इसी आशा के साथ आगे की क्रियाएं निर्देशानुसार। धन्यवाद रितु जी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, नम्र निवेदन है कि आगे की क्रियाएं हमारे सर जी कराएंगे। हरिओम सर। शायद सर अभी ज्वाइन नहीं हुए, तो आगे की क्रिया के लिए शांत भाव में आप बैठे हुए हैं। हंसी के बाद मेरा मन, मस्तिष्क पूरी तरह शांत होने लगता है। आइए सिंहासन का एक विपरीत क्रिया, उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम भी मेरे थायराइड